हेलो दोस्तों, आज हमारे लोटस फिनेस किचन में बनने जा रहा है वेज मोमोज रेसिपी। और इस मोमोज रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, जिससे कि आप भी फटाफट और सिंपल तरीके से मार्केट जैसा मोमो बना लें। और इसी के साथ मैंने चटनी भी बेहतरीन बनाई है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मोमो रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मोमो के लिए सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इस आटे में हमें ना ही अजवाइन डालना है और ना ही नमक, बिल्कुल सिंपल रखना है। तो आटे को हमें मसल मसल के बहुत ही अच्छे से गूंथना है, जिससे कि मोमोज जो है वो सॉफ्ट बनेंगे और साथ ही वाइट दिखेंगे। तो अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो चलिए अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें हमें इस तरीके से टमाटर को कट करके डालना है। और इसी के साथ हमें डालना है लहसुन और साथ में 4 से 5 लाल मिर्च और अदरक। तो इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि लहसुन, मिर्च और टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते। तो चलिए जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया है। तो जब भी आप मोमोज बनाएं तो ध्यान रखें कि जो भी सब्जियां डालें उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। इसी के साथ मैंने यहाँ लिया है शिमला मिर्च, इसे भी हमें फाइन चॉप कर लेना है। आप चाहे तो चाकू से भी बारीक कट कर सकते हैं। मेरे पास चॉपर था तो मैंने इसी से कर लिया है फटाफट। और साथ में हमें लेना है गाजर। तो यहाँ मैंने गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया है। तो इन सारी चीजों को हमें एक प्लेट में रख लेना है। इन सब्जियों के साथ आप इसमें चाहे तो पनीर, धनिया या हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर चटनी बनने के लिए तैयार है। तो इसे हमें ठंडा कर लेना है और टमाटर से पानी को अलग कर लेना है। और यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, जिसमें हमें सिर्फ 2 चम्मच डालना है सरसों तेल, या फिर आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमें डालना है अदरक और साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन। इसी के साथ मैंने यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च ऐड किए हैं। तो इन सारी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनना है। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी हमें सुनहरा होने तक भून लेना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। और फिर हमें इसमें डालना है वेजीज, जो कि हमने चॉप करके रखे हुए हैं। तो इन सारी सब्जियों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इन सारी सब्जियों का पानी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है गाजर, और गाजर को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी अच्छे से मिला लेना है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद हमें इसमें डालना है नमक, जिससे कि सब्जियां जल्दी पक जाएं और जो सब्जियों में पानी है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया है और नमक भी। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो जब भी आप मोमो बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है और फटाफट बन जाता है।
तो अब हमें इन सब्जियों में डालना है कुटी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च और नमक से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी अच्छे से मिला लेना है और गैस को बंद कर देना है और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि ये ठंडा हो सके। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पानी से टमाटर, लहसुन और मिर्च को छान लिया है। अब हमें इसे जार में डालना है और इसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए नमक और 1 चम्मच विनेगर। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चटनी तैयार कर लेंगे पीसकर। तो यहाँ हमारा मोमोज चटनी बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे मार्केट में चटनी रहता है, बिल्कुल उसी कलर में आया है, बिना कलर डाले। तो यहाँ आटा भी सेट हो गया है, जिसे हमें वापस से एक बार अच्छे से मसल लेना है। तो चलिए अब हम छोटी छोटी पूरियां बना लेते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले लोइया बना लेना है। तो एक साथ आप कम से कम 10 लोइया तैयार कर लीजिए और बिल्कुल हमें इस तरीके से छोटा छोटा लोइया बनाना है। तो आप पेड़े के साइज का लोइया बना लें। तो यहाँ मैंने इकट्ठा 10 लोइया बना ली है। अब हमें एक एक करके इसे बेल भी लेना है। तो पहले हमें हाथों से इसे हल्का सा घुमा लेना है और फिर हमें पूड़ी के साइज के इसे बेल लेना है। तो एक एक करके मैंने बहुत सारी पूरियां बेल ली हैं। अगर आप पहले सारी पूरियां बेल लेंगे तो मोमोज आराम से बन जाएगा और सूखेगा भी नहीं, इसीलिए आप इकट्ठा पहले पूरियां बनाकर रख लीजिएगा। और पूरियां बनाते हुए हल्का आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमें पूरी के ऊपर स्टफिंग रखना है और फिर एक एक प्लेट्स बनाते जाना है। आप चाहें तो मोमोज को मोदक का शेप या फिर अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है, जिसमें हमें एक एक प्लेट्स बनाते जाना है और फिर इसे लास्ट में बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। है ना ये सबसे आसान तरीका। तो यहाँ हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। इस तरीके से आप एक साथ 10 या 8 या 5 मोमोज बनाइए और इसे स्टीम कर लीजिए। तो स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी रख लिया है और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें इसमें डालना है मोमोज प्लेट। तो अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कढ़ाई लें और उसके ऊपर रखें छन्नी और मोमो को रखकर उसे भाप से पका लें। तो यहाँ मैंने स्टीमर प्लेट लिया है, जिसपे हमें तेल लगा लेना है और फिर एक एक करके मोमोज रखना है। अगर हम तेल ग्रीस कर लेंगे तो मोमो हमारे चिपकेंगे नहीं आपस में। तो एक साथ आपके प्लेट में जितना मोमो आए आप उतना रख सकते हैं। अब इसे हमें कढ़ाई के ऊपर रखना है और ढक्कन लगा देना है। और इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो मोमो को पकने में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं।
तो आप बीच में एक बार चेक कर लें और इसे 15 मिनट तक पकने दें। तो है ना ये आसान मोमो रेसिपी, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहां मैं बीच में एक बार चेक कर ले रही हूं और आप देख सकते हैं कि मोमो अपने साइज से बड़े हो गए हैं और लगभग ये भाप से पक भी गए हैं। तो चलिए एक बार हम वापस से इसे ढकते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ये मार्केट जैसा मोमोज तो बनकर तैयार हो चुका है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। ध्यान रहे कि मोमो को आप तुरंत ही स्टीमर से नहीं निकालें, इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। तो लीजिए, ये क्विक मोमो रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और साथ में मोमो चटनी बेहतरीन बना हुआ है। इसी के साथ मैंने मेयो लिया है। तो आप भी मेयो के साथ और चटनी के साथ इस रेसिपी को जरूर बनाएं और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आपके अपने चैनल लोटस विनर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।